तो अंतिम दिन और प्रचार मुहिम, जी हाँ, यही मुहिम छिड़ी हुई है। हर कोई आज प्रचार प्रसार करना चाहता है क्योंकि पहले चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 6 बजे निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी और इसके बाद प्रत्याशी अब चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। लखनऊ नगर निगम में मेयर के लिए 13,110 पार्षदों के लिए 808 प्रत्याशी चुनावी मैदान में और 10 नगर पंचायतों में चेयरमैन के लिए 71, वार्ड मेंबर के लिए 699 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 3 मई को स्मृति उपवन मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 4 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। 10 नगर पंचायतों में चेयरमैन के लिए 71, वहीं आपको बता दें कि 129 वार्ड मेंबर के लिए 699 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। आज प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी और 4 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लखनऊ से अहम जानकारी, चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे निकाय चुनाव का प्रचार थम जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इसके बाद प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। तो प्रचार प्रसार के लिए आज अंतिम दिन पूरा जोर लगाते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और नगर निगम में भी बात करें तो पूरी तरह से जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन। पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार पर आज शाम रोक लग जाएगी और जिसको लेकर प्रत्याशी लगातार प्रचार की मुहिम में लगे हुए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहले चरण का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन आज। और हमारे साथ में इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं, और अंतिमा सिंह हमारे साथ में है, वाराणसी से हमारी संवाददाता हैं। राजू का रुख करते हैं पहले। राजू, मेरठ में भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में चुनाव और उसको लेकर आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, प्रत्याशी मैदान में किस तरह से जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए गरिमा, अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जितने चरण में चुनाव है, लेकिन अगर आज प्रथम जो चरण है उसका जो अंतिम आज दिन है, प्रचार प्रसार थम जाएगा शाम 6 बजे से। बताया जा रहा है कि अगर 6 बजे के बाद कोई भी प्रत्याशी या कोई भी समर्थक चुनाव प्रचार कहीं भी करता पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 33 जिलों में उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण का निकाय चुनाव है। मेरठ में जो चुनाव होना है वो द्वितीय चरण में है, लेकिन जो तमाम तैयारियां है वो जिला प्रशासन ने कर ली है। लगातार तैयारियों को देखते हुए जो निर्वाचन आयोग ने 2 अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जो मेरठ के चुनाव की निगरानी करेंगे, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, सकुशल चुनाव संपन्न हो इसकी भी स्थितियों का जायजा लेंगे। बाकायदा बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन समय से पहुंच पा रही है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। पत्र जारी करके निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 2 जो अधिकारी है, उन अधिकारियों को मेरठ की जिम्मेदारी दी है, जो नगर निकाय चुनाव को संपन्न कराने का अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं और पूरी तरह से प्रत्याशी मैदान में पूरे जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अंतिमा का रुख कर लेते हैं। अंतिमा, आज वाराणसी में फिलहाल किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ प्रत्याशी जो हैं वो घरों घरों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज अंतिम दिन है, कितने जोर शोर के साथ प्रत्याशी मैदान में है? अंतिमा, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी करिए। चुनाव प्रचार को लेकर के, पहले चरण के चुनाव को लेकर आज जो है कि यानी 6 बजे आज चुनाव प्रचार पहले का जो है कि प्रचार प्रसार रुक जाएगा, जिसे लेकर के अगर तैयारियों की बात करते हैं, जो प्रचार को लेकर के अगर पार्टी की बात करते हैं तो सारी पार्टियां अपनी दमखम लगा रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन हो या प्रचार हो, पर्ची बांटना हो या किसी भी तरह का प्रचार हो, किसी भी तरह से चूक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हालांकि आज 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार रुक जाएगा। प्रशासन की सख्त हिदायत है कि किसी भी तरह का 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
होर्डिंग बैनर सारे हटा दिए जाएंगे, तो जिसे लेकर 6 बजे के पहले ही सारे प्रत्याशी मैदान में उतर गए, क्योंकि हालांकि आज कल और आज शाम तक का ही टाइम है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के बारे में जो विशेषताएं हैं वो जनता को जो है कि उससे रूबरू करा रहे हैं, ताकि जो भी जनता हो उन्हें वोट दे। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ वाराणसी में कल जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित किए थे। उन्होंने जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के बातें किए और वहां पे स्पीच दी। और आपको बता दें 2 दिन पहले वो यहाँ पे आए हुए थे और तभी से ही जो है कि तैयारी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दौरों पे चले हुए हैं, जिसे लेकर कल भी यहाँ काशी में आए थे और आज काशी में जो है कि तमाम प्रत्याशियां अपनी दमखम लगा रही है, प्रत्याशियां चुनाव लड़ने के लिए और प्रचार को लेकर के। और अगर बात करते हैं तैयारियों को लेकर के, तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और कल यहाँ से कल पोलिंग पार्टियां रवाना कर जाएंगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से तैयारी की जा रही है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, जो पोलिंग पार्टियां रवानी होगी उसकी जो गाड़ी का जो इंतजाम है वो इंतजाम लगभग कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैनात कर दिए गए, पुलिस प्रशासन लगाई गई है कि किसी भी तरह से चुनाव को लेकर के कोई कमी नजर ना आए, इसका पूरा प्रशासन ख्याल रखा है। हालांकि पार्टियां अपनी अभी तक जो है कि चुनाव प्रचार को लेकर के डोर टू डोर कैंपेन में लगी हुई है। बिल्कुल, यानी पूरी तरह से प्रचार प्रसार प्रत्याशी कर रहे हैं और हमारे साथ में राजू भी मेरठ से बने हुए हैं। राजू, आज एक तरफ प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, लेकिन बावजूद इसके 4 तारीख से पहले तक जो प्रत्याशी हैं ये डोर टू डोर जाकर अपने लिए वोट मांगते हैं। ऐसे में इसके लिए भी क्या कोई तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए जो प्रत्याशी है वो अब भी लगातार एक चोटी का जोर लगाए हुए हैं, लोगों के घर शुरुआत पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे संगठन में जो है वोट करें, हमें विजयी बनाए, हम आपकी जो तमाम जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करेंगे। तो लगातार अपने अपने स्तर से जो प्रत्याशी है वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट है, निगरानी कर रहा है चप्पे चप्पे की, चाहे ड्रोन से निगरानी की बात हो या जो इनपुट है उनके आधार पर निगरानी की बात हो, तमाम जो तैयारियां है वो भी जिला प्रशासन करा हुआ है। जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि जो चुनाव है वो सभी संपन्न कराया जाए। ये बड़ी चुनौती भी जिला प्रशासन के सामने है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव में अधिकतर देखा जाता है कि दो जो पक्ष है वो आमने सामने नजर आते हैं, लड़ाई झगड़े का भी जो है माहौल बनता हुआ नजर आता है। जो बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन की, लेकिन लगातार मुस्तैद है जिला प्रशासन। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है तमाम जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाएगी और सकुशल जो नगर निकाय चुनाव है वो संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अंतिमा का रुख कर लेते हैं। अंतिमा वाराणसी से हैं। अंतिमा, कहते हैं कि निकाय चुनाव में शहरों की सरकार बनती है, जो शहरों के मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के मन में वही होती है, उनके आसपास के इलाकों में किस तरह की सफाई होती है, किस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इन सारी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाता है। क्या इस बार के चुनाव में जो स्थानीय जनता है वाराणसी की, क्या उसके मन में भी कुछ इसी तरह के मुद्दे हैं, क्या इसी तरह की अपेक्षाएं हैं उनको अपने प्रत्याशियों से कि आने वाले वक्त में जीत के बाद वो इन चीजों को बेहतर करेंगे? जी, आपको बता दें, अगर जनता की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं काशी में ही एक ऐसा जगह है जहां पर कि जो रोड वगैरह हो, नाली हो या पानी की व्यवस्थाएं बहुत कम की गई हैं, जिसे लेकर के जनता काफी निराश देखने को मिली है। हम खुद ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए एक बार वहां पे गए थे, तो कुछ महिलाएं थी, उनका साफ कहना था कि जब नेताजी को वोट लेना होता है तब हमारे यहाँ आते हैं और जीतने के बाद वह हाल चाल भी नहीं लेते। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र काशी है, यही 80 घाट के पास ही एक गांव है जो कि इसी नगर निकाय के अंतर्गत ही आता है, जिसे लेकर के वहां पे जो पानी की व्यवस्थाएं हैं वो लगभग अच्छे तरीके से नहीं की गई है। और आपको बता दें कि और भी कई सारी जनता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के रिलेटेड जो बीजेपी का कार्यधार है उसे लेकर काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अब भी आएंगे तो जो बीजेपी की सरकार या नगर निकाय में भी आएगी, क्योंकि जो काम है वो जी बिल्कुल, यानी पूरी तैयारी है। विनय मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं, प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विनय, प्रयागराज में भी बताया जा रहा है कि आज एक तरफ अंतिम दिन प्रचार प्रसार का, एक तरफ मुख्यमंत्री खुद जनसभा के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी अब जब आज प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, इसके बाद क्या घर घर जाकर लोगों से अपने लिए वोट की अपील करेंगे? जी बिल्कुल, आज हम आपको बता दें कि निकाय चुनाव का लास्ट चरण है। आज चुनाव प्रचार, आज जो पार्टी के जो खड़े हुए हैं वो आज अपना पूरा दमखम आज झोंक दे रहे हैं। आज सुबह से ही लोग जो है घर घर जाकर अपने लिए वोटिंग कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी हो, वो घर घर जाके कोई प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है और सभी लोग जो है विकास के दावे कर रहे हैं।
हम ये करेंगे, ये विकास करेंगे, ना लिखने की जनता वहीं पे सब समझ रही है, जान रही है कि कौन हमारा विकास कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और इसी आधार पर जो है जनता वोटिंग करेगी। जी बिल्कुल, यानी जनता अपने मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोटिंग करने वाली है। लेकिन विनय, कहते हैं कि निकाय चुनाव में शहरों की सरकार बनती है। इस बार आपके शहर में जनता के मन में मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को ध्यान में रखा है उसने वोट करने से पहले? और क्या लगता है कि इस बार मूड बदलेगा जनता का, जो पहले के प्रत्याशी थे, या फिर उन पर ही विश्वास दिखाया जाएगा? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जनता का जो ध्यान है वो विकास की तरफ है, और वो विकास के मुद्दे को जो है ध्यान रखकर ही वोटिंग जनता करेगी। और उसे लगता है कहीं ना कहीं जो बिजली, पानी, सड़क की सुविधा है, जहां से उसको जो है विकास दिख रहा है, और वहीं पे जनता अपना वोट करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा कोई, जिससे कि पब्लिक असुरक्षित महसूस करे, गुंडा राज आवे या कोई और चीजें हो। अपने को जो है सुरक्षित मानते हुए उस पार्टी को वोटिंग करेगी जहां वो अपने को जो है सुरक्षित महसूस करेगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ में मोहम्मद शुएब, हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। शुएब, फिलहाल लखनऊ में किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं? आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, कितना जोर प्रत्याशी लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ में जगह चुनाव को आज आखिरी दिन है और लगातार जो है रैलियां निकल रही है। लखनऊ में काफी जोर से आज बताते हैं आपको रैलियां निकाली गई हैं, काफी भीड़ भाड़ बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो कल अखिलेश यादव की जनसभा निकली थी, रैली निकली थी, अखिलेश यादव भारी जो है भीड़ के साथ में रैलियां निकाली थी। मेट्रो स्टेशन में भी जो है उन्होंने काफी जो है भीड़ भाड़ के साथ निकली थी रैली। अगर हम बात करें तो 2 दर्जन से अधिक मंत्रियों की जो है आज दांव पे लगी हुई है, क्योंकि मंत्री पूरी तरीके से अपनी ताकत को झोंक रहे हैं। और अगर हम बात करें दोनों डिप्टी सीएम, तो वो दोनों भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जो उन्होंने जनसभाएं और रैलियां निकाली हैं। अगर हम बात करें तो गोरखपुर में भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है हर तरीके से जो आकर के रैलियां निकाली हैं और जो अपनी जनसभाएं की हैं। तो इस तरह अगर हम देखें तो पूरी बीजेपी पूरी ताकत अपनी झोंक रही है। और वहीं अगर हम दूसरे दल की बात करें लखनऊ में, तो अगर हम बात करें आप पार्टी की, तो आप पार्टी भी जो है लगातार जो है रैलियां निकाल रही है। आज शाम तक अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने भी कल जो है लगातार रैलियां निकाली हैं और काफी भीड़ भाड़ इलाकों से निकाली। मेट्रो स्टेशन से लगातार इन्होंने भूतनाथ मार्केट में भी जो है अपनी पूरी काफिला इन्होंने निकाला। जिस तरह से तो आज प्रचार प्रसार का पूरी तरीके से आखिरी दिन है और लगातार लोग ताकत अपनी पूरी तरीके से झोंक रहे हैं। सभी मंत्री और नेताएं जो है लगे हुए हैं इस पे। और अगर हम बात करें तो अगर साहब ये भी दिया है कि कमिश्नर पुलिस ये भी लागू हो गया है कि अगर प्रचार प्रसार अगर शाम 6 बजे के बाद होता है उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी पूरी तरह से तैयारियां जो हैं एक तरफ वो भी हो रही हैं, लेकिन इसके साथ ही शुएब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चुनाव को लेकर कितनी तैयारी हो चुकी है? 4 को वोटिंग होनी है, उसको लेकर चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट जारी हो गया है और आज शाम 6 बजे तक ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद में लगातार जो है अपने क्षेत्रों में किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार कराना बंद कर दिया गया है। और लगातार जो है प्रत्याशी जो है अभी भी इस समय चारों तरफ निकले हुए। लखनऊ में बड़ी धूमधाम से हर तरफ सारी पार्टियां जो है, अगर हमारे सपा हो या बसपा हो या आप पार्टी हो, लगातार जो है बीजेपी सहित सारी पार्टियां क्षेत्रों में निकलकर रैलियां कर रही हैं। और लगातार जो है चुनाव प्रचार से बात करें 4 मई को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो है मतदान जारी होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है।